भारत के एक हरे भरे खेतों और ऊंचे ऊंचे पेड़ों वाले शांत गांव में एक छोटी लड़की मीना रहती थी। वो सिर्फ 8 साल की थी, लेकिन उसका दिल पूरे गांव से भी बड़ा था। वह अपनी अम्मा, माँ और दादी के साथ एक मिट्टी के छोटे से घर में रहती थी। उसके पिताजी का देहांत उसके जन्म के कुछ समय बाद ही हो गया था और उसकी माँ खेतों में काम करके घर चलाती थी। हर सुबह मीना जल्दी उठती, दादी के साथ चाय बनाती और फिर स्कूल के लिए तैयार होती। उनके पास ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन मीना के चेहरे पर हमेशा मुस्कान होती। मीना की सबसे खास बात थी उसकी दयालुता। चाहे किसी बूढ़ी अम्मा को सड़क पार कराना हो, प्यासे जानवरों को पानी पिलाना हो या भूखे दोस्तों के साथ अपना टिफिन बांटना, मीना हमेशा दूसरों की मदद करती थी। लेकिन सभी को उसकी अच्छाई समझ नहीं आती थी। एक दिन स्कूल जाते समय मीना ने एक भिखारी बाबा को देखा। वह एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे, थके हुए, भूखे और धूल से सने हुए। उनके कपड़े फटे हुए थे और उनकी लंबी सी दाढ़ी थी। कुछ बच्चे उन पर पत्थर फेंककर भाग गए। मीना ये देखकर हैरान रह गई। वह भागकर उनके पास आई और बोली, दादाजी, आप ठीक हैं? भिखारी ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, मैं ठीक हूँ बच्ची, बस थोड़ा भूखा हूँ। इस दुनिया में भिखारियों की कोई जगह नहीं। मीना ने अपने टिफिन बॉक्स से परांठे और चटनी निकालकर उन्हें दे दिया। लीजिए, मैंने आज परांठे लाए हैं, आप खाइए। भिखारी की आंखों में आंसू आ गए। भगवान तुम्हारा भला करे बच्ची, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। उस दिन के बाद मीना रोज एक रोटी या मिठाई उनके लिए लाती। वह उन्हें दादाजी कहकर बुलाती थी और रोज कुछ मिनटों के लिए उनके साथ बात करती। गांव के लोग बातें बनाने लगे, मीना एक भिखारी पर खाना क्यों बर्बाद कर रही हैं? कुछ ने डांटा भी, लेकिन मीना नहीं रुकी। उसकी दादी ने एक दिन कहा, बेटा, जब तुम अच्छा करती हो तो दुनिया भले न देखे, पर ऊपर वाला देखता है। कर्म कभी किसी का एहसान नहीं भूलता। एक शाम आसमान में काले बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगी और जोरदार बारिश शुरू हो गई। गांव की सड़कें कीचड़ में बदल गई और लोग अपने घरों में बंद हो गए। ये गांव का सबसे भयानक तूफान था। उसी रात कुछ अजीब हुआ। दादाजी गायब हो गए। मीना कई दिनों तक बरगद के पेड़ के नीचे रोटी लेकर बैठी रही, लेकिन वो कभी नहीं आए। शायद किसी और गांव चले गए होंगे, अम्मा ने कहा। भिखारी तो इधर उधर भटकते रहते हैं। मीना बहुत उदास हो गई, लेकिन जिंदगी चलती रही। साल बीत गए। गांव वालों को दादाजी की याद भी नहीं रही, लेकिन मीना के दिल से वो कभी नहीं गए। जब मीना 15 साल की हुई तो उसकी माँ गंभीर रूप से बीमार हो गई। डॉक्टरों ने कहा कि उन्हें सर्जरी की जरूरत है, जिसकी लागत 50,000 रुपए थी। एक ऐसी रकम जो मीना और उसका परिवार कभी सोच भी नहीं सकते थे। मीना मदद के लिए एक घर से दूसरे घर गई। किसी ने 5 रुपए दिए, किसी ने 10, लेकिन ज्यादातर ने कहा, माफ करना, हम कुछ नहीं कर सकते। वह गांव के मुखिया के पास भी गई, जिन्होंने कहा, तू एक गरीब लड़की है, हम कैसे माने कि तू पैसा लौटाएगी? मीना रोते हुए फिर उसी बरगद के पेड़ के पास गई और बोली, दादाजी, अगर आप मेरी बात सुन सकते हो तो प्लीज मदद करो, मैं बहुत परेशान हूँ। उसी वक्त एक काली कार आकर पेड़ के पास रुकी। एक बुजुर्ग आदमी सफेद कुर्ता और सुनहरे चश्मे में बाहर निकले। उनके बाल सफेद थे और आंखों में अपनापन था। उन्होंने मीना से पूछा, क्या तुम मीना हो? मीना हैरान रह गई। हाँ, आप कौन हैं? वो मुस्कुराए। तुमने मुझे शायद नहीं पहचाना। सालों पहले एक छोटी बच्ची मुझे खाना खिलाया करती थी, उसी बरगद के नीचे। मीना की आंखें खुली की खुली रह गईं। दादाजी? हाँ बच्ची, उन्होंने कहा। वो भिखारी मैं ही था। उन्होंने नीचे बैठकर अपनी कहानी बताई। मैं कभी एक बड़ा व्यापारी था, लेकिन मुझे घमंड हो गया। मैंने दूसरों को धोखा दिया, सिर्फ पैसे कमाने की सोचता रहा। फिर एक दिन सब कुछ खो दिया, परिवार छोड़ गया। मैं बीमार हो गया और कोई मदद के लिए आगे नहीं आया।
भिखारी बन गया। पर तुम, एक छोटी बच्ची, ने मुझे इंसान समझा। भूखा देखकर खाना दिया, प्यार दिया, इज्जत दी। तूफान वाली रात किसी ने मुझे अस्पताल पहुंचाया। मैं ठीक हुआ, मेहनत की और फिर से जिंदगी शुरू की। आज मैं एक एनजीओ और अनाथालय चलाता हूँ। मैं इसी गांव में आया हूँ तुम्हारा एहसान चुकाने। उन्होंने बैग से 1 लाख रुपए का चेक निकाला। ये तुम्हारी माँ की सर्जरी के लिए है, और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी पढ़ाई का पूरा खर्च उठाऊंगा। गांव में ये खबर आग की तरह फैल गई। जिन लोगों ने मीना का मजाक उड़ाया था, अब उसकी तारीफ कर रहे थे। लेकिन मीना को तारीफ से मतलब नहीं था। वह चेक लेकर दौड़ी और माँ का इलाज करवाया। कुछ ही समय बाद मीना शहर के एक अच्छे स्कूल में पढ़ने लगी। पढ़ाई में वह बहुत मेहनत करने लगी। वह हमेशा अपनी दादी की बात याद रखती थी। कर्म कभी किसी का बुरा नहीं करता, बस सही वक्त का इंतजार करता है। सालों बाद मीना एक डॉक्टर बनी और अपने गांव में एक मुफ्त क्लिनिक शुरू किया। आसपास के गांवों से लोग इलाज के लिए आते। हर सुबह मीना बरगद के पेड़ के नीचे एक कटोरी चावल और एक गिलास पानी रख देती, किसी भूखे राही के लिए। एक दिन एक छोटा लड़का रोते हुए उसके पास आया। मेरे पापा बीमार हैं, हमारे पास पैसे नहीं हैं। मीना ने उसका हाथ थाम कर कहा, घबराओ मत बेटा, तुम्हारे पापा का इलाज मुफ्त में होगा, जैसे कभी किसी ने मेरी माँ की मदद की थी। लड़के की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। मीना खिड़की से बाहर देखती है और मुस्कुराती है। बरगद का पेड़ अब भी वहीं है, चुपचाप खड़ा, लेकिन उसकी छाव में हजारों आशीर्वाद खिलते हैं। मीना जानती थी, कर्म हमेशा लौटता है। शायद आज नहीं, शायद कल नहीं, लेकिन सही समय पर जरूर। कहानी से सीख, कोई भी अच्छा काम व्यर्थ नहीं जाता। जो आप दुनिया को देते हो, वही किसी न किसी रूप में लौटकर आपके पास आता है, सही समय पर। यही है कर्म का जादू।